नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। जश्न आजादी हम मना रहे हैं। हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को आजादी के दिन की बधाई, स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जी हाँ, कवियों का एक खास महत्व आजादी के समय भी माना गया था। उनकी जो कविताएं थी, जो वीर रस से भरी हुई थी, जिन्होंने हमारे वीरों को उकसाया था। यही कारण है कि आज हम आजाद हैं। 1947 में हम आजाद हुए, 77वां आजादी का दिन मना रहे हैं। हरियाणा न्यूज चैनल आपके लिए खास प्रोग्राम भी लेकर आया है, जिसका नाम है जश्न आजादी। हमारे साथ तमाम कवि मौजूद हैं। मैं उनका परिचय भी आपसे करवा देती हूँ। तो चलिए, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनसे आपका परिचय करवाते हैं। मीना चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, लोकेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उर्वी उदल जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजय जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, भूपेंद्र राघव जी हैं, अवधेश कनौदिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और आप जिस तरह की कविताएं लिखते हैं, आप जिस तरह की कविताएं, वो सभी को प्रेरित करती हैं। आजादी का दिन हम मना रहे हैं, तो ऐसे में शुरुआत आप सभी से ही करते हैं। मीना जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे और आपसे चाहेंगे कि दर्शकों को पहले आप बधाई दें और उसके बाद अपनी कविताएं बताएं। एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और राजश्री जी आपको भी। तो कुछ पंक्तियां पहले। वतन की खातिर खूं बहाना सीख लो, वतन की खातिर खूं बहाना सीख लो, हौसलों से तुम गुजारा सीख लो। शहर को फिर भी मुसाफिर वक्त है, शहर को फिर भी मुसाफिर वक्त है, तीरगी को आजमाना सीख लो, तीरगी को आजमाना सीख लो। और अब कुछ छंद। मनु शत्रुपा की है, भूमि ये भारत का है, आर्यवर्त के नाम से जग में विख्यात है। हिम से चोटी भरा, सागर पग को धरा, विभिन्नता में एकता रचा बसा गात है। तीन रंग का तिरंगा तीनों जहां को है रंगा, तीन रंग का तिरंगा तीनों जहां को है रंगा। सुनहरा इतिहास लिखा पात पात है, वसुधा कुटुंब लगे अहिंसा मन में पले, वसुधा कुटुंब लगे अहिंसा मन में पले। अतिथि यहाँ देवता रीत अभिजात है। जी धन्यवाद। माटी यह अनूप है, ओज भरती रूप है, जब जब पुकारती दम का ललाट है। प्राण लेते हैं निडर, प्राण देते हैं अमर, मिटते वतन पर सीमा जो तैनात है। भारत के शूरवीर सीना ताने खड़े धीर, भारत के शूरवीर सीना ताने खड़े धीर, बैरी के हर चाल को दे रहे वो मात हैं। विश्व के पटल पर गगन अचल पर, सुयश का सूरज है हिंद का प्रभात है। विश्व के पटल पर गगन अचल पर, सुयश का सूरज है हिंद का प्रभात है। मनु शत्रुपा की है, भूमि ये भारत का है, आर्यवर्त के नाम से जग में विख्यात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भी कवि हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार। एसटीवी हरियाणा न्यूज के तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि हम वीर प्रसवा संतानें छुप छुप कर वार नहीं करते, हम वीर प्रसवा संतानें छुप छुप कर वार नहीं करते, तोपों के मुहाने से अपनी छाती टकराया करते हैं। हम अपने प्रक्षेपास्त्रों में केवल बारूद नहीं भरते, दुश्मन का नाम पता लिखकर यमदूत बिठाया करते हैं। और एक आह्वान गीत आपको से जोड़ता हूं कि सिंघनी के पुत्र हो, कि सिंघनी के पुत्र हो तो सिंह से दहाड़ दो, दक्ष हो प्रवीण हो वक्ष अरि का फाड़ दो, वक्ष अरि का फाड़ दो। कि चलो उठो बढ़ो अथक, चलो उठो बढ़ो अथक, कि कोण भी न हो पृथक, मातृभूमि की शपथ चुन लिया है वीरपत, लो ध्वजा को गाढ़ दो, लो ध्वजा को गाढ़ दो, सिंहनी के पुत्र हो सिंह से दहाड़ दो। कि जंग की जमीन से,
कि जंग की जमीन से भुजंग आस्तीन से फन पे तीक्ष्ण वार कर एक ही प्रहार कर दंत सब उखाड़ दो, दंत सब उखाड़ दो। सिंहनी के पुत्र हो तो सिंह से दहाड़ दो। और भारती को भाल कर कि भारती को भाल कर शस्त्र को संभाल कर, भारती को भाल कर शस्त्र को संभाल कर पुष्ट हो बलिष्ठ हो राष्ट्र भक्ति निष्ठ हो, दुष्ट को लताड़ दो कि दुष्ट को लताड़ दो। सिंहनी के पुत्र हो तो सिंह से दहाड़ दो कि हौसले कदम मिला, हौसले कदम मिला, हौसले कदम मिला, बढ़ा कदम कदम मिला, छद्म वेश में खड़ा चाल से जो आ लड़ा, चीन कर पछाड़ दो, चीन कर पछाड़ दो। सशक्त हो प्रचंड हो न राष्ट्र खंड खंड हो, दुश्मनों के झुंड से एक एक रुंड से मुंड सब उखाड़ दो, मुंड सब उखाड़ दो। सिंहनी के पुत्र हो तो सिंह से दहाड़ दो, सिंह से दहाड़ दो, सिंह से दहाड़ दो। और शुक्रिया, बहुत आभार। चलिए, अब एक तरह से देखा जाए तो इस तरह की जो कविताएं हैं कहीं ना कहीं वो उत्साह से भर देती हैं। तो 15 अगस्त जो हम मना रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्साह जो है लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। अब उर्वी जी, आपसे चाहेंगे कि आप कुछ लाइन्स हमें पढ़कर जरूर सुनाएं। और एसटीवी हरियाणा न्यूज के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चूंकि भारत की बेटी हूं तो अपनी एक परिचय से आपको जोड़ती हूँ। भारत की बेटी हूँ, फूलों सी कोमल, मैं दुर्गा सी भी हूँ। फूलों सी कोमल, मैं दुर्गा सी भी हूँ। और अपने भारत की झलक, कैसा है हमारा देश, एक माहिए के माध्यम से आप तक सौंपती हूँ, जुड़िएगा। ये माटी चंदन है, कड़ कड़ में अमृत, भारत को वंदन है। कड़ कड़ में अमृत, भारत को वंदन है। और एक छंद से आप सभी को जोड़ती हूँ। परहित काज कर मनवा में धीर धर, परहित काज कर मनवा में धीर धर, भेद भाव भूल कर देश हित आइए। दुश्मनों का काल है जो सीमाओं की ढाल है, जो दुश्मनों का काल है जो सीमाओं की ढाल है, जो भारती के लाल हित देश गान गाइए। भारती के लाल हित देश गान गाइए। मत अभिमान कर, मत अभिमान कर, बोलिए विचार कर, और मात पिता गुरु चित्र मन में बसाइए। सत्य को उच्चार कर, प्रभु राम बोल कर, भारत की रज आप भाल पे लगाइए। भारत की रज आप भाल पे लगाइए। और चंद पंक्तियां आपसे जुड़ती हूँ। वतन पर जान तक अपनी कभी कुर्बान कर डाली, वतन पर जान तक अपनी कभी कुर्बान कर डाली। उन्हीं की तो बदौलत है वतन में यार खुशहाली। दिया बस एक उनके नाम का तुम भी जला लेना। आपकी दिवाली आए तो एक नेक काम जरूर कीजिएगा, अपने शहीदों को जरूर याद कीजिएगा। दिया बस एक उनके नाम का तुम भी जला लेना। नमन करके शहीदों को मनाना यार दिवाली। नमन करके शहीदों को मनाना यार दिवाली। बहुत सुंदर पंक्तियां उन्होंने बोली कि दिवाली में एक दिया जरूर उनके लिए जलाएं। तो ये मैसेज आप कह सकते हैं 15 अगस्त के मौके पर। अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, आप किस तरह से वीर सपूतों को याद करना चाहेंगे? 15 अगस्त में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, एसटीवी हरियाणा न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं थोड़ा, मेरी तरफ से आह्वान ही है, भारत के जो वीर पुत्र हैं
उनके लिए, जो आज के समय में कुछ चीज़ें अवांछनीय होने लगी हैं, उन सबको कैसे हटाया जाए। तो गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है, गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। दुखित नहीं होना है किंचित, रिपुदल अब आहत होगा, दुखित नहीं होना है किंचित, रिपुदल अब आहत होगा। खंड खंड जब वे होंगे तब चिर अखंड भारत होगा। घबराएंगे बैरी थरथर, घबराएंगे बैरी थरथर, हमें नहीं घबराना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। कपट कुशल धोखेबाजों पर तनिक नहीं विश्वास करो, कपट कुशल धोखेबाजों पर तनिक नहीं विश्वास करो। हे वीरों अपने प्रताप से खल के बल का नाश करो, हे वीरों अपने प्रताप से खल के बल का नाश करो। जन्मे छिपे हुए दुर्जन को, जन्मे छिपे हुए दुर्जन को चुन चुन मार भगाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। पाप पेट का भरी लबालब बात धर्म की करते हैं, पाप पेट का भरी लबालब बात धर्म की करते हैं। ऐसे छद्मी काल नेम ही अंत समय से डरते हैं, ऐसे छद्मी काल नेम ही अंत समय से डरते हैं। लगे मुखौटे जो चेहरों पर, लगे मुखौटे जो चेहरों पर, उनको उतार दिखाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। वो गोली से बात करे तो तुम तोपों से बात करो, वो गोली से बात करें तो तोपों से बात करो। जिस भाषा को शत्रु समझे उस भाषा में बात करो, जिस भाषा को शत्रु समझे उस भाषा में बात करो। नहीं किसी से कम है भारत, नहीं किसी से कम है भारत, दुनिया को दिखलाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। यदि अधर्म के पक्ष में कोई भीष्म पितामह आएगा, यदि अधर्म के पक्ष में कोई भीष्म पितामह आएगा, सन्मुख अपने जाने कितने कृष्ण और अर्जुन पाएगा, सन्मुख अपने जाने कितने कृष्ण और अर्जुन पाएगा। मोह त्याग कर हर अर्जुन को, मोह त्याग कर हर अर्जुन को अब गांडीव उठाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। भारत माँ के खुले केश अब रक्त शत्रु का मांग रहे हैं, भारत माँ के खुले केश अब रक्त शत्रु का मांग रहे। दुर्योधन सम किसी दुष्ट की नहीं सलामत जांग रहे, दुर्योधन सम किसी दुष्ट की नहीं सलामत जांग रहे। भारत माँ को उनका गौरव, भारत माँ को उनका गौरव फिर से हमें लौटाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। गद्दारों के षड्यंत्रों से देश को आज बचाना है। हे वीरों के वंशज जागो, विजय ध्वज लहराना है, विजय ध्वज लहराना है। धन्यवाद। बहुत अच्छी लाइन आपने बोली है कि हमारा जो देश है किसी से कम नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हर तरफ नाम चल रहा है, मैं भी उसके लिए कुछ बोलना चाहूंगी। जैसे कि गूंज रहा देश में, गूंज रहा देश में जय हिंद का नारा, और आसमान में चमक रहा तिरंगा हमारा। बिल्कुल आज वैसा ही है कि मतलब भारत ने जब 1947 के बाद आज़ादी ली तो हमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ी थी, और आज हमने जिस तरह से उसको बदला है तो हम यही कह सकते हैं कि कम से कम आज दुनिया के सामने भारत की एक अलग पहचान है इन सालों में। संजीव जी आपकी तरफ आते हैं, चलिए। सभी को प्रणाम करता हूँ। STV हरियाणा न्यूज़ के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ। बात आज़ादी से पहले की करेंगे, जिस समय बंटवारा हो रहा था, उस समय कितनी सियासत चली थी। एक गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा एक बंद में। और उसके बाद वीर सावरकर ने वहाँ काले पानी की सज़ा पाते हुए एक ध्वज की कल्पना करी थी, एक अखंड भारत का ध्वज कैसा होगा, वो भी इस गीत में आप लोगों के सामने रखना चाहूँ। लाल किले के मस्तक पर ध्वज भारत का लहराता है, लाल किले के मस्तक पर ध्वज भारत का लहराता है। भारत पर मिटने वालों की रह रह कर याद दिलाता है, भारत पर मिटने वालों की रह रह कर याद दिलाता है। चंद सियासी लोगों ने तब खेल मजहबी खेले थे, चंद सियासी लोगों ने तब खेल मजहबी खेले थे। बांटी धरती काटी सरहद खंडों में हम बांटे थे, बांटी धरती काटी सरहद खंडों में हम बांटे थे। आजाद हिंद के दशकों में
अब वो शासन आया है, आजाद हिंद के दशकों में अब वो शासन आया है। देश अखंडित होगा फिर से ख्वाब एक दिखलाया है। जो धर्म हिंद पर मरता है हिंदुत्व वही कहलाता है। भारत पर मिटने वालों की रह रह कर याद दिलाता है। पूर्ण देश का अपना परचम, ये अखंड भारत का कैसा परचम होता, 4 पंक्तियों में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। पूर्ण देश का अपना परचम सोचो कैसा ही होता। पूर्ण देश का अपना परचम सोचो कैसा ही होता। 8 कमल चिन्हित होते सूर्य सनातन भी होता। 8 कमल चिन्हित होते सूर्य सनातन भी होता। हरा रंग इस्लाम चांद भी, हरा रंग इस्लाम चांद भी लाल बुद्ध का आ जाता। हरा रंग इस्लाम चांद भी लाल बुद्ध का आ जाता। हिंदू हर्षित होते दिखते जब पीतांबर छा जाता। हिंदू हर्षित होते दिखते जब पीतांबर छा जाता। सिंधु नदी से सागर तक का, सिंधु नदी से सागर तक का स्वप्न रोज दिख जाता है। सिंधु नदी से सागर तक का स्वप्न रोज दिख जाता है। भारत पर मिटने वालों की रह रह कर याद दिलाता है। एक और बंद देखिए कि भारत पर मिटे शहीदों को शत शत नमन हमारा है। भारत पर मिटे शहीदों को शत शत नमन हमारा है। बच्चे बूढ़े सबके दिल में बसता भारत प्यारा है। बच्चे बूढ़े सबके दिल में बसता भारत प्यारा है। याद करो उन जाबाजों को, याद करो बलिदानों की। याद करो उन जाबाजों को, याद करो बलिदानों की। छोड़ गए जो पीछे उनकी बात करो परिवारों की। छोड़ गए जो पीछे उनके बात करो परिवारों की। विधवा की सूनी मांग देख, विधवा की सूनी मांग देख हमको रोना आता है। भारत पर मिटने वालों की रह रह कर याद दिलाता है। लाल किले के मस्तक पर ध्वज भारत का लहराता है। बिल्कुल लोकेश जी, अब आप पर आएंगे। सबसे पहले तो बधाई एक बार फिर से दर्शकों को आपकी तरफ से, और दूसरा ये कि आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या आप वीर सपूतों के लिए मैसेज देना चाहेंगी और आज 15 अगस्त के लिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो STV हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर, जो 200 वर्षों की गुलामी के बाद ये दिन 1947 में मिला था, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक मुक्तक से जोड़ती हूँ कि लबों पे हंसी दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ। लबों पे हंसी दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ। मैं अपने देश के जर्रे जर्रे से प्यार करती हूँ। और यहीं पे जीना यहीं पे मरना है मुझे। 3 रंग ही मैं अपनी पहचान रखती हूँ। 3 रंग ही मैं अपनी पहचान रखती हूँ। और आजादी पर मैं अपने देश के वीर सपूतों, क्रांतिकारियों, शहीदों को अपनी कुछ चंद लाइनों के माध्यम से समर्पित करती हूँ कि आजादी आजादी खैरात में नहीं मिली ये आजादी। आज मैं आजादी की गाथा सुनाती हूँ। कैसे मिली आजादी ये सबको बताती हूँ। छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध तांडव मचाया था और पोरस ने सिकंदर को भारत से भगाया था। मंगल पांडे ने 1857 में क्रांति का बिगुल बजाया था और नरसिम्हा ने अंग्रेजों को खूब छकाया था। सावरकर ने काला पानी में कोल्हू चलाया था, अंग्रेजों को अपने स्वाभिमान से झुकाया था। और जब अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, तब उधम सिंह ने लंदन में जाकर अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाई थी। तब जाकर ये आजादी हमको मिल पाई थी। रानी ने जब झांसी में तलवार उठाई थी, झलकारी ने देश प्रेम की राह दिखाई थी। पद्मिनी ने जोहर करके लाज बचाई थी, दुर्गावती ने युद्ध क्षेत्र में जान गंवाई थी। जब अंग्रेजों ने भारतीयों की पल पल की रुसवाई थी, तब सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कलम से आजादी की अलख जगाई थी। तब जाकर ये आजादी हमको मिल पाई थी। और आखिरी बंद है
कि 13 साल की उम्र में आजाद ने कोड़े खाए थे। भगत सिंह अंग्रेजों पर शेर की तरह गुर्राए थे और राजगुरु सुखदेव फांसी पर चढ़ने से ना घबराए थे। और खुदीराम बोस बहुत गरीब था, 18 साल का नौजवान। वो कहता है, भारत माता, मेरे पास तो मेरी जान के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी जान तुम्हें समर्पित करता हूं। कि राजगुरु सुखदेव फांसी पर चढ़ने से ना घबराए थे और खुदीराम बोस ने अंग्रेजों को नाको चने चबवाए थे। और जब अंग्रेजों ने पल पल की भारतीयों की रुसवाई थी, तब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी और तब जाकर ये आजादी हमको मिल पाई थी। जय हिंद। मतलब आपने सारे वीर सपूतों को एकदम क्रमशः कविताओं के माध्यम से याद कर लिया। बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये तो है। बिल्कुल संजय जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे आज इस खास मौके पर? जी बहुत शुक्रिया। एसटीवी चैनल के, हरियाणा न्यूज़ के इस चैनल पर मैं आप सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, अपने सभी कवि मित्रों को भी। और मित्रों, जैसा भी मेरे सभी कवि मित्रों ने बताया, तो मेरा मानना है कि अगर हम उन शहीदों को आज के दिन याद न करें तो शायद कोई भी दिवस ये हमारे पर्व मनाना फिजूल है। तो 4 पंक्तियां मैं उनको निवेदित करना चाहता हूं कि शहीदों को शहादत का जरा भी गम नहीं होता, शहीदों को शहादत का जरा भी गम नहीं होता, मिटा दे उनकी हस्ती को किसी में दम नहीं होता, और बहा लेते जो उनकी याद में 2-4 हम आंसू, हमारी आंख का पानी जरा भी कम नहीं होता, हमारी आंख का पानी जरा भी कम नहीं होता। दोस्तों, एक फौजी है, सरहद पर खड़ा है, एक दृश्य आपके बीच रखता हूं। उसके माथे पर गोली लगी है और वो अपनी बहन को आखिरी पत्र लिखता है, और उस एक पत्र में वो अपनी बहन को क्या क्या कहता है, 4-4 पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं। मुझे मालूम है बहना, मैं वापस लौट न पाऊंगा, मुझे मालूम है बहना, मैं वापस लौट न पाऊंगा, मगर वादा है ये तुझसे, तेरा वादा निभाऊंगा, रखूंगा लाज राखी की, कटेगी तब मेरी गर्दन, वतन के दुश्मनों की जब मैं गर्दन काट आऊंगा, वतन के दुश्मनों की जब मैं गर्दन काट आऊंगा। एक बिंब देखिएगा, प्रतीक देखिएगा, कहता है, तेरी भाभी की चूड़ी की खनक लगती है गोली में, तेरी भाभी की चूड़ी की खनक लगती है गोली में, लहू माथे का बहकर अब मिलाटी के किरोली में, तू मेरे लाल से कहना उसे पापा सा बनना है, शहादत डालनी होगी उसे भी अपनी झोली में, शहादत डालनी होगी उसे भी अपनी झोली में। आगे कहता है, मेरी माँ से ये कह देना, जरा भी गम नहीं करना, मेरी माँ से ये कह देना, जरा भी गम नहीं करना, गले लगकर पिता से ये आंखें नम नहीं करना, तो कहना गर्व से सबसे वतन पर नाज था उसको, बहा कर आंख से आंसू शहादत कम नहीं करना, बहा कर आंख से आंसू शहादत कम नहीं करना। और मित्रों, वो अपने देशवासियों से क्या कहते हैं कि तुम्हारे वास्ते ही ये बहारों का चमन होगा, तुम्हारे वास्ते ही ये सितारों का गगन होगा,
हमें तो है जुनू इतना वतन पर जान लुटानी है, हमारे वास्ते तो ये तिरंगे का कफन होगा, हमारे वास्ते तो ये तिरंगे का कफन होगा। और दोस्तों, अंतिम 4 पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूं हर उस शहीद की मां के चरणों में जो अपने बच्चों का बलिदान देती हैं और उनके माथे पर शिकन तक नहीं होती। क्या कहती हैं? तिरंगे में लिपट आया तो मां की आंख भर आई, वो बेटा पूछ बैठा था तुझे क्या हो गया माई। तो मां क्या कहती है? अगर 2-4 होते तो वतन के काम आ जाते, मेरा था एक ही बेटा जिसे कुर्बान कर पाई, मेरा था एक ही बेटा जिसे कुर्बान कर पाई। बहुत 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 बढ़िया। मतलब एक बेटा अगर बॉर्डर पर तैनात है तो आपने पूरी स्टोरी बता दी कि कैसा फील होता है घर वालों को और बेटे को क्या फील होता होगा उनको। जश्न आजादी के कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हम हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम जश्न आजादी में हम हाजिर हैं। हमारे साथ तमाम जो कवि हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले आप कविताएं सुन रहे थे, वीर रस से भरी हुई, एक फौजी क्या कहता है, एक माँ क्या कहती है, आपने सुना। इसके अलावा आपने जाना कविताओं के माध्यम से कि कैसे हमने आजादी पाई। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं हम संजीव कुमार जी के पास, जो आज के दिन को और खास बनाएंगे अपने कविताओं के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सबको प्रणाम। एक मुक्तक से शुरू करता हूँ, शहीदों को नमन करता हूँ। शहादत देने वाले उन शहीदों को नमन मेरा, शहादत देने वाले उन शहीदों को नमन मेरा, हुए कुर्बान जो भारत पे वीरों को नमन मेरा, जिन्होंने कर दिए हैं शीश अपने दान भारत पर, जिन्होंने कर दिए हैं शीश अपने दान भारत पर, तिरंगे के लिए उन जंगबाजों को नमन मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनको कुछ अहंकार ज़्यादा ही है। उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अर्जुन है, अभिमन्यु है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। तरस आता पड़ोसी देश की कौड़ी सी हिम्मत पर, तरस आता पड़ोसी देश की कौड़ी सी हिम्मत पर, हंसी आती है उसकी तुच्छ सी बौनी सी ताकत पर, हमारी माँ ने हमको कोख में ही रण सिखाया है, हमारी माँ ने हमको कोख में ही रण सिखाया है, उबलता है लहू नस का जब आती बात भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सिपाही जो सरहद पर खड़ा है उसके जहन में क्या चलता है, 4 पंक्तियां उसके लिए कहना चाहूंगा। सिपाही हिंद का सीने में एक सैलाब रखता है, सिपाही हिंद का सीने में एक सैलाब रखता है, तिरंगे में वो बांधा जाए ऐसा ख्वाब रखता है, वतन के नाम पर आंखों में उसके प्रेम का पानी, वतन के नाम पर आंखों में उसके प्रेम का पानी, मगर दुश्मन के खातिर आंख में तेजाब रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्त था जब भारत को मुगलों ने लूटा, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा और अब जो है भ्रष्टाचारी लूटने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारा देश उन्नति की ओर है, तरक्की की ओर है और बहुत कम समय पर चोटी पे पहुंचने को अग्रसर है। 4 पंक्तियां सुनिए। कभी कुछ देश आए थे हमारा लूटने भारत, कभी कुछ देश आए थे हमारा लूटने भारत, वही अब देश आते हैं सहारा ढूंढते भारत, वही अब देश आते हैं सहारा ढूंढते भारत, लगेगा वक्त थोड़ा और चोटी तक पहुंचने में,
लगेगा वक्त थोड़ा और चोटी तक पहुंचने में, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो कहते हैं मिटे भारत। और भारत की बात हो और प्रभु राम की बात ना हो, अयोध्या में भगवान राम दोबारा से आए हैं। एक ही बंद कहूंगा मैं, सुनिएगा। धरा लहरा उठी अंबर सितारे जगमगाए हैं, धरा लहरा उठी अंबर सितारे जगमगाए हैं, अयोध्या में दोबारा फिर हमारे राम आए हैं। नया भारत नई उम्मीद का प्रारंभ है देखो, नया भारत नई उम्मीद का प्रारंभ है देखो, दुराचारी कुशासन का उतरता दंभ है देखो। मुगल भागे गए अंग्रेज भी सब छोड़कर भारत, मुगल भागे गए अंग्रेज भी सब छोड़कर भारत, अखंडित फिर बनेगा एक दिन सब जोड़कर भारत। सनातन लॉ लगाकर धर्म के दीपक जलाए हैं, अयोध्या में दोबारा फिर हमारे राम आए हैं। एक और बंद सुन लीजिए, आखिरी बंद है, फिर उसके बाद में मैं अपनी जगह लेता हूं। तपोवन संत साधक ही दिखेंगे दिव्य वसुधा पर, तपोवन संत साधक ही दिखेंगे दिव्य वसुधा पर, तपस्वी शासकों को ही मिलेगा मान सत्ता पर। दमन होगा दुशासन द्वेष दुष्कर्मो दशानन का, दमन होगा दुशासन द्वेष दुष्कर्मो दशानन का, दिखेगा आगमन निर्दोष निर्मल निष्कपट मन का, दिखेगा आगमन निर्दोष निर्मल निष्कपट मन का। अवध सरयू सजाई है, अवध सरयू सजाई है, सड़क आंगन सजाए हैं, अयोध्या में दोबारा फिर हमारे राम आए हैं। जय श्री राम, जय भारत। चलिए अब लोकेश जी के पास चलते हैं आज के दिन के लिए एक और कविता। एक बार फिर से मैं आज के इस पावन पर्व की बधाइयां देती हूं और एक बार सब बोलेंगे मेरे साथ मिलकर, वंदे मातरम। साथियों, हमें आजादी मिल गई है और इस आजादी को जो हमारे फौजी भाई हैं वो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरी अगली जो लाइन है मेरे देश के फौजी भाइयों को समर्पित, क्योंकि देश के फौजी होते हैं वो उनकी रगों में देश प्रेम लहू बनकर दौड़ता है और उनके सीने में हिंदुस्तान दिल बनकर धड़कता है। कि फौजी भारत माता के जलते शरारे हैं और दुश्मनों पर सदा बरसते अंगारे हैं। इनको छेड़ने की हिमाकत ना करना कभी, इनको छेड़ने की हिमाकत ना करना कभी, घर में घुसकर दुश्मन को मारने वाले दहकते अंगारे हैं, दहकते अंगारे हैं। जो सरहदों पर स्वर्णिम इतिहास लिख जाते हैं, मौत को हर रोज गले लगाते हैं। कभी क्रांति कभी शांति का आगाज करके दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसे शूरवीर ही फौजी कहलाते हैं, ऐसे शूरवीर ही फौजी कहलाते हैं। जो तिरंगे की खातिर मर मिट जाते हैं, अमर होकर आसमान में सितारे बन जाते हैं और देश प्रेम की नित गंगा बहाकर सत्यम शिवम सुंदरम सा गान बन जाते हैं और आजादी के हवन कुंड में समिधा बन जल जाते हैं। ऐसे धर्मवीर ही, ऐसे बलिदानी ही फौजी कहलाते हैं। और आखिरी लाइनें हैं कि परिस्थितियों से ना तनिक भी घबराते हैं, कभी -डिग्री कभी तपते रेगिस्तान में गश्त लगाते हैं और तूफानों से लड़कर खुद तूफान बन जाते हैं और सीने पर गोली खाकर भी जो वंदे मातरम गाते हैं। ऐसे धर्मवीर ही, ऐसे परमवीर ही फौजी कहलाते हैं, फौजी कहलाते हैं। धन्यवाद। फौजी को आपने काफी सुंदर कविताओं में पिरोया है, जो फौजी शब्द है उसको। चलिए अब संजय जी आपकी बारी, एक बार फिर से। जी, आप सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। न पूछो किस तरह हमने चुभे नश्तर निकाले हैं, न पूछो किस तरह हमने चुभे नश्तर निकाले हैं, मिली मंजिल नहीं यूं ही पड़े पैरों में छाले हैं। और कभी ये सोच कर देखो कहां ले जाएगा बचपन, तिरंगा बेचने बच्चे जो ये घर से निकाले हैं, तिरंगा बेचने बच्चे जो ये घर से निकाले हैं। दोस्तों, जब किसी शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर घर आता है
तो वहां पर क्या मातम पसरा होता है, एक एक रिश्ते में क्या क्या संवेदनाएं व्यक्त होती हैं। एक गजल के चंद अशारों से आपके बीच बात रखता हूं। तसव्वुर कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा कि एक शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर घर आया है। बंद कमरा दिखा, खिड़कियां रो पड़ी, बंद कमरा दिखा, खिड़कियां रो पड़ी, कान सूने दिखे, बालियां रो पड़ी, लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, कौन लाड़ो हमें अब कहेगा यहाँ, कौन लाड़ो हमें अब कहेगा यहाँ, सोचते 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 बेटियां रो पड़ी, सोचते सोचते बेटियां रो पड़ी, एक कोने में जब रो रही थी बहन, एक कोने में जब रो रही थी बहन, एक कलाई दिखी, एक कलाई दिखी, राखिया रो पड़ी, एक कलाई दिखी, राखिया रो पड़ी, खेलते थे कभी फाग में रंग से, खेलते थे कभी फाग में रंग से, जब जनाजा उठा, जब जनाजा उठा, भाभियां रो पड़ी, जब जनाजा उठा, भाभियां रो पड़ी। और ये पंक्तियां हर उस माँ के कदमों में न्यौछावर करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दिया। आंख ही नम न थी, दिल में तो दर्द था, आंख ही नम न थी, दिल में तो दर्द था, हाल माँ का था वो, हाल माँ का था वो, अस्थियां रो पड़ी, हाल माँ का था वो, अस्थियां रो पड़ी, देख संजय पिता का वो उजड़ा चमन, देख संजय पिता का वो उजड़ा चमन, जन्नते हिंद की वादियां रो पड़ी, जन्नते हिंद की वादियां रो पड़ी, लौट कर आया जब शव तिरंगे में तो हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी, हाथ की वो सभी चूड़ियां रो पड़ी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ स्वतंत्रता दिवस की। तो अपनी कुछ भावनाओं को मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। सांस थम जाए मेरे वतन के लिए, जहाँ चली जाए मेरे वतन के लिए, सांस थम जाए मेरे वतन के लिए, जहाँ चली जाए मेरे वतन के लिए, आखिरी कत रखूं का बहाना मुझे, आखिरी कत रखूं का बहाना मुझे,
कामगर आए मेरे वतन के लिए, कामगर आए मेरे वतन के लिए। जब उसका बेटा शहीद होता है तो उसकी क्या वेदना होती है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, जुड़िएगा। शव तिरंगे में बेटे का लिपटा हुआ, देख कर एक पिता ने सुनो क्या कहा, देश के वास्ते जान कुर्बान कर, आज मुझसे भी बेटा बड़ा हो गया, आज मुझसे भी बेटा बड़ा हो गया। और पूरे 1 साल होने वाले हैं। एक ऐतिहासिक घटना 23 अगस्त 2023 को घटी थी, उसी घटना से आपको जोड़ती हूँ। खुद ब खुद आप पंक्तियां सुनकर आप उस घटना से जुड़ेंगे, जुड़िएगा। मेरे भारत का सानी नहीं पाओगे, मेरे भारत का सानी नहीं पाओगे, कोई ऐसी कहानी नहीं पाओगे, चांद से भी नहीं अब रहे फासले, चांद से भी नहीं अब रहे फासले, खूह में ऐसी रवानी नहीं पाओगे, खूह में ऐसी रवानी नहीं पाओगे। और आप समझ गए होंगे कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी उस दिन, तो आप उस घटना से स्वतः ही जुड़ गए होंगे। एक गीत की कुछ पंक्तियां रखती हूँ आपके साथ। हम सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, अपने भगवान को, अपने इष्ट को पूजते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने शहीदों को शायद कभी भूल जाते हैं। तो हमें उन शहीदों की शहादत को भी याद रखना चाहिए कि जिनकी बदौलत हम ये पावन पर्व मनाते हैं। तो उन शहीदों ने क्या क्या हमारे लिए किया है, गीत के माध्यम से रखती हूँ आपके साथ। पूजते हैं बुतों को ही क्यों, आज उनको नमन कीजिए, जो जिए देश के वास्ते, जो मरे भी वतन के लिए, जो मरे भी वतन के लिए, लाल वो भी किसी के तो थे, प्यार उनसे किसी को भी था, थे किसी आँख का नूर वो, थे किसी लाडली के पिता, छोड़ कर सबको मगर वो चले, आखिरी उस सफर के लिए। पूजते हैं बुतों को ही क्यों, आज उनको नमन कीजिए। और हमारे शहीदों ने क्या क्या झेला है, बंद रखती हूँ। सो रहे थे घरों में तो हम, सो रहे थे घरों में तो हम, सरहदों पर थे वो जागते, देश में चैन से हम रहे, वो सदा बस यही चाहते, वो सदा बस यही चाहते, अपना जीवन भी अर्पण किया, एक हमारी खुशी के लिए। पूजते हैं बुतों को ही क्यों, आज उनको नमन कीजिए, आबरू है वतन के लिए, आखिरी सांस तक जो लड़े, फिर लिपट कर तिरंगे में जो, छोड़ कर ये धरा भी चले, आओ रोशन उन्हें हम करें,
बुझ गए जिन घरों के दिए, पूजते हैं भूतों को ही क्यों, आज उनको नमन कीजिए। बहुत बढ़िया। मतलब ये तो जवानों के लिए अभी भी है कि अभी भी बॉर्डर पर जवान तैनात है तो हम सेफ है बिल्कुल। चलिए भूपेंद्र जी, आपका परिचय रह गया था उस समय, तो अब आपकी बारी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुनः पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का और प्रणाम करता हूं तमाम श्रोताओं को, दर्शकों को। वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने मस्तक सरहद पर बो दिए। मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां रखता हूं कि आन बान और शान मात भारती कमान, तीन रंग के विधान ध्वज को प्रणाम है, और खेत क्यार खलिहान कर्मशील वो किसान, देश के जवान और रज को प्रणाम है। गंगा को प्रणाम मेरा वंदना, हिमालय की है सिंधु हिंदू अवध व ब्रज को प्रणाम है, और भारती की आरती में कोटि कोटि गीत गाऊं, विविध रंगों की सज धज को प्रणाम है। और मैं अब प्रणाम करता हूं उन वीरांगनाओं को जिनके सिंदूर उस सरहद की रक्षा में है, उन माओं को प्रणाम करता हूं जिन इस लालों ने अपने आत्म उत्सर्ग कर दिया इस राष्ट्र की रक्षा में। एक गीत से जोड़ता हूं, आप घटना याद कीजिएगा, वो 14 फरवरी की घटना जिसमें पुलवामा में एक अटैक हुआ था, पीठ पीछे से वार हुआ था। कि रो रहे हैं चांद तारे, दश दिशाएं रो रही हैं, व्यूहत अभिमन्युओं की उत्तराएं रो रही हैं। हाय असमय काल ने कैसे सभी चालें चली हैं, सब ग्रहों की वक्र गतियां एकजुट आकर मिली हैं। गोद में माँ की रखे सर हंस रहा था कल जो लेटा, आज शव झकझोरती माँ, उठ जा बेटा उठ जा बेटा। रो रहे हैं तात मातुल आहु माएं रो रही हैं, व्यूहत अभिमन्युओं की उत्तराएं रो रही हैं। और जो तिरंगे में लिपटा हुआ शव पड़ा है उस आंगन में, देखिएगा बहन उसको देखती है और याद करती है उन बातों को कि ओ बहन तेरे करूंगा इस बरस ही हाथ पीले, ओ बहन तेरे करूंगा इस बरस ही हाथ पीले, होठ रह रह थर थराते और होते नैन गीले। सूत्र रक्षा के सभी क्यों भाई ऐसे छत विछित हैं, थाम कर बहने कलाई देखते ही मूर्छित हैं। थालियों के दीप रोली संग दुआएं रो रही हैं, व्यूहत अभिमन्युओं की उत्तराएं रो रही हैं। और वो दृश्य देखिएगा जब भाई बंधु और मित्रगण हैं, वो दृश्य में देखिएगा कि सूखते कंठों से भाई क्या कहे सांसें रुंधी हैं, मित्र बंधु बांधवों की सिसकियां आंखें मुंदी हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन पहले से ही हम उत्साहित होते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे एक बार और उत्साह से भर दिया है। एक इमोशनल कॉर्नर तक भी आपने ले जाने की कोशिश की, जवानों तक, माताओं तक, फौजियों तक। आज भी वो हमारी सरहद पर तैनात हैं और उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही वो डटे रहे और हमेशा हम उन्हें याद करते रहेंगे। तो एक बार फिर से आज के दिन को याद करते हुए जय हिंद और जय भारत। आप लोग भी एक बार दोहरा सकते हैं, जय हिंद और जय भारत। जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए, तो आज का ये दिन काफी खास रहा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम जश्न आजादी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।